साथियों नमस्कार। आज की टीचिंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज है 12 दिसंबर 2022 और 12 दिसंबर 2022 से जितने भी क्वेश्चन करंट जीके के बन सकते हैं वो मैं सारे लेके आया हूँ और हम बारी बारी से प्रत्येक प्रश्न को डिस्कशन करेंगे और उससे रिलेटेड फैक्ट होते हैं उनको भी डिस्कशन करेंगे। और मेरे जिस साथी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 7 दिसंबर और 8 दिसंबर। तो साथियों, विश्व मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट है। और 9 दिसंबर को मनाया जाता है भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। और साथियों 7 दिसंबर को मनाया जाता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। और 8 दिसंबर को मनाया जाता है सार्क का चार्टर दिवस। चलिए, हाल ही में मनोहर देवदास का निधन हुआ है। वो कौन थे? एक गायक थे या अभिनेता थे, बिजनेसमैन थे या डॉक्टर थे? तो साथियों, मनोहर देवदास का 86 साल की उम्र में निधन हुआ है और वो एक गायक थे। और इनको साथियों 2020 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ था। इनको पद्मश्री पुरस्कार भी 2020 में मिला है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर खिलाड़ी एडेन हजार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय मैचों से संन्यास ले लिया है? वो किस देश के रहने वाले हैं? एडेन हजार्ड स्वीडन के, ब्राज़ील, बेल्जियम और स्पेन। तो साथियों, एडेन हजार्ड एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं और जो कि बेल्जियम से रहने वाले हैं। तो आपका सी ऑप्शन सही है। और इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मैचों से संन्यास ले लिया गया है। तो चलिए साथियों, यहाँ हम डिस्कशन करेंगे बेल्जियम के बारे में। तो बेल्जियम की जो राजधानी है वो ब्रुसेल्स है और बेल्जियम के जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर हैं, अलेक्जेंडर डी क्रू हैं। और अगर बेल्जियम की मुद्रा जो है वो यूरो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य की पहाड़ियों में ब्रेन बेवलर नाम की नई प्रजाति की खोज की है? नागालैंड, मेघालय, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो साथियों, ब्रेन बेवलर एक पक्षी है, एक चिड़िया का नाम है जो कि जिसकी खोज हुई है अभी अरुणाचल प्रदेश में। और 1988 में इस चिड़िया को पहले देखा गया है। और यह जो चिड़िया है, जो पक्षी है ब्रेन बेवलर नाम का, म्यांमार, चीन और थाईलैंड में पाया जाता है। अब ये इंडिया में भी देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में एनडीडीबी के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो पहले तो हम यहाँ डिस्कशन करेंगे एनडीडीबी क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी साथियों फुल फॉर्म है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और इसकी बच्चों स्थापना हुई थी 1966 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो आनंद, गुजरात में है। इसके जो प्रबंध निदेशक हैं जो अभी बने हैं, तो साथियों इनका नाम है मीनेश सीसा। अभी इन्होंने पद लिया है। और साथियों, इसके जो पहले एनडीडीबी के पहले प्रबंध जो निदेशक थे उनका नाम है वर्गीज कुरियन, जिनको कि श्वेत क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है।
चलिए, हाल ही में फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किसने किया है? तो साथियों, फीफा विश्व कप फिलहाल कतर में हुआ है। तो और इसका अनावरण किसने किया है? कैटरीना कैफ, करीना कपूर, नोरा फतेह और दीपिका पादुकोण। तो साथियों, फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया है दीपिका पादुकोण ने। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। हाल ही में किस देश में जीवाणु संक्रमण स्ट्रेप ए से बच्चों की मौत हुई है? चीन में, रूस में, यूके में और कोई नहीं। तो जीवाणु संक्रमण स्ट्रेप ए है क्या? तो साथियों, यह एक बीमारी है जो जैसे कि गला खराब होता है, जिससे लोहित ज्वर हो सकता है और बच्चों को निगलने में खाना निगलने में परेशानी होती है। तो ये जो जीवाणु है वो यूके में पाया गया है, जिससे लगभग 6 बच्चों की मृत्यु हुई है। तो आपका ऑप्शन सी राइट है। भारत में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए जाएंगे? 1000, 1500, 2000 और 2500। तो साथियों, हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा की है कि हमारे देश में लगभग 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए जाएंगे और अब तक लगभग 777 जो खेलो इंडिया केंद्रों की अनुमति मिल चुकी है और टोटल बनाए जाने हैं 1000। तो साथियों, हम ऑप्शन ए पर टिक करते हैं। अभी हाल ही में जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 किसे मिला है? डॉक्टर ओगिरत शाहजी केबी, सी अचलेंद्र और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, जो जमनालाल बजाज गांधीवादी विचारधारा के लिए दिया जाता है और जो मिला है डॉक्टर ओगिरत। तो ऑप्शन ए पर टिक करेंगे, डॉक्टर ओगिरत। चुनाव आयोग ने टीआरएस का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव रखा है? तो टीआरएस क्या होता है? तेलंगाना राष्ट्र समिति। तेलंगाना राष्ट्र समिति, इसका नाम बदलकर चुनाव आयोग ने क्या रखा है? पीआरसी, बीआरएस, एआरएस और बीआरपी। तो टीआरएस का नाम बदलकर वीआरएस, भारत राष्ट्र समिति इसका नाम रखा है। ऑप्शन बी इसका राइट करेंगे। चलिए, तो चुनाव आयोग ने टीआरएस का नाम बदलकर बीआरएस कर दिया है। हाल ही में किस देश ने चेन्नई मेट्रो के लिए 780 करोड़ डॉलर के कर्ज की मंजूरी दी है? एडीबी, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, एनडीबी। तो चेन्नई मेट्रो के लिए 780 करोड़ रुपए की डॉलर की मंजूरी जो दी है, वो ऋण की मंजूरी जो दी है वो एडीबी ने दी है। तो एडीबी, अब साथियों, एडीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो साथियों, इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं मतसुकोबो असाकावा। इसमें लगभग एडीबी में 68 देश शामिल हैं और भारत इसका संस्थापक देश भी है। तो भारत जो है एडीबी में शामिल है। हाल ही में नेशनल मिशन क्लीन गंगा के अधिकार प्राप्त
टास्क फोर्स की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? एस जयशंकर, गजेंद्र सिंह शेखावत, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव। तो नेशनल मिशन क्लीन गंगा जो केंद्र सरकार ने गंगा नदी को साफ करने के लिए जो मिशन बनाया है, उसके जो टास्क फोर्स है उसकी जो 10वीं बैठक अभी हुई है, उसके जो अध्यक्षता की है वो है गजेंद्र सिंह शेखावत ने। तो गजेंद्र सिंह शेखावत एक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। तो साथियों याद रखना है आपको। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर कौन बना है? मेगलोगिन लेवलोन, मैंडो डुप्लाक्सिस, सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर ये दोनों हैं, मैगलोगिन लेवलोन, मैंडो डुप्लाक्सिस। तो सी पर टिक करेंगे। हाल ही में किसने वनडे मैचों में सर्वश्रेष्ठ तेज दोहरा शतक जड़ने वाले विश्व के तेज खिलाड़ी बने गए हैं? ईशान किशन, विराट कोहली, सूर्य कुमार, रोहित शर्मा। तो साथियों अभी हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच हुआ था उसमें ईशान किशन ने 126 गेंदों में दोहरा शतक बनाया है और वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वनडे में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। दूसरे खिलाड़ी बने। इससे पहले क्रिस गेल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2015 में 138 गेंदों में यह रिकॉर्ड बनाया था। तो हम ईशान किशन ऑप्शन ए पर टिक करेंगे। हाल ही में ग्रांट बाहल का फीफा वर्ल्ड कप के दौरान निधन हो गया है। वो कौन थे? खेल पत्रकार थे, गायक थे, अभिनेता थे या खिलाड़ी थे? तो ग्रांट बाहल एक खेल पत्रकार थे जिनका कि अभी फिलहाल कतर में इनका निधन हो गया है। तो आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास यहीं ख़त्म होती है। तो मेरे दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और किसी भी क्यूरी या सजेशन के लिए प्लीज़ कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।